गुड मॉर्निंग इंडिया। आज सवाल आया है कि रास्ता बनाना मुश्किल है और बनाए हुए रास्ते पे चलना आसान है क्या सर? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हर कोई जानता है। बनाए हुए रास्ते पे चलना बहुत आसान है। आप आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस के एग्जाम की तैयारी करो दिलो जान से। 2-3 साल करोगे, हो सकता है कि आईएएस बन जाओ। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट एग्जाम की तैयारी करो दिल खोल के 3-4 साल, आप डॉक्टर बन जाओगे। तो बनाया हुआ रास्ता है और चूंकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रास्ते पे चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर कोई लीडर बनता है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, वो बनाया हुआ रास्ता नहीं है, उस रास्ते को क्रिएट करना पड़ता है, उस पथ पर चलना पड़ता है। अगर कोई आर्टिस्ट बनता है तो रास्ते को क्रिएट करना पड़ता है, और जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम खुद रास्ता बनाते हैं, तब वो कार्य असंभव प्रतीत होता है। फिर भी हम में से बहुत आदमी करते हैं। ऐसे नहीं सुनने को आ जाता कि धीरू भाई अंबानी जो दूसरे के पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज रिलायंस इंडस्ट्री उन्हीं का है। ऐसे नहीं सुनने को मिलता है अडानी का जीवनी, ऐसे नहीं सुनने को मिलते हैं मोदी साहब की कहानी, क्योंकि इन लोगों ने खुद क्रिएट किया। बुद्ध चाहता तो रास्ता क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो तो राजकुमार था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, और उस समय सबसे सुंदर कन्या उसके पास था। क्योंकि शादी से पहले ही भविष्यवाणी किसी ने किया था कि यह लड़का सन्यासी बनेगा। तो बुद्ध के पिताजी बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि बुद्ध को खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी करा दो, ताकि बुद्ध उसी में उलझा रहे। पर बुद्ध मानने वाला कहां थे? हालांकि उस समय अप्सरा भी उसके पत्नी के सामने सुंदरता में कम पड़ जाती, पर वो सुंदरता भी बुद्ध को नहीं रोक सका।
क्योंकि बुद्ध रास्ता क्रिएट करना चाहते थे। बुद्ध अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे, और तभी आज हम बुद्ध को जानते हैं। इतना आसान नहीं होता है बुद्ध बनना, पर जो रास्ता क्रिएट करना चाहता है वही इतिहास रचता है। आज आप कोई जॉब कर सकते हैं, लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं, पर हो सकता है आपके जाने के बाद आपको कोई नहीं जाने, क्योंकि आपने जो बनाया हुआ रास्ता था उसी पर तो चला। आपने नया क्या किया? आपने क्या चीज क्रिएट किया जो लोग आपको जानेंगे? जानते उन्हीं को है जो आदमी नया क्रिएट करता है। आज भी हम प्रेमचंद्र को जानते हैं, क्योंकि प्रेमचंद्र ने साहित्य की साधना की और नया नया कहानी क्रिएट किया। आज भी हम रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, अपने कविता द्वारा दिनकर जी ने जो काम किया उसके लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने खुद रास्ता क्रिएट किया, तो कलाकार, कवि, लीडर, बिजनेसमैन या कोई महान खिलाड़ी रास्ता क्रिएट करता है और इतिहास बदलता है। डॉक्टर, इंजीनियर लाख मिल जाएंगे, हजार मिल जाएंगे, अंबार पैसे कमाते हैं, फिर भी जाने के बाद उन्हें कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बनाया जो थ्योरी है, जो सिस्टम है, उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हाँ, साइंटिस्ट नया काम कर रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं। अगर साइंटिस्ट नहीं होता तो हम आपसे बात नहीं कर रहे होते, ये मोबाइल नहीं होता, ये बिजली नहीं होता। तो वो नई चीज जोड़ रहे हैं, वो नया क्रिएट कर रहे हैं। पर कोई जॉब करने वाला अगर ये बोले कि हम नया क्रिएट कर रहे हैं, तो उपहास का पात्र के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जॉब में क्रिएट करना क्या है? जो रास्ता बनाया गया है उसी पे तो चलना है। हाँ, अगर कोई नया चीज किसी भी व्यक्ति द्वारा इजाद किया जाता है और उसे सिस्टम में लगाया जाता है, तो माना जाता है कि कुछ काम किया, पर ऐसा कोई काम नहीं होता है। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कुछ नहीं, सिलेबस रट जाइए, तन मन धन अर्पण कर जाइए, किताबी कीड़े बन जाइए, 100% है कि आईएएस बन जाइएगा, आईपीएस बन जाइएगा, और उसके बाद पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। पर कल को जाने के बाद आपको कोई जान नहीं पाएगा कि कोई व्यक्ति भी था, क्योंकि जानेगा उसी को जिसने क्रिएट किया। आज भी हम
विसेंट को याद करते हैं। और विसेंट जब तक जिया बहुत कष्ट में जिया, क्योंकि विसेंट की पेंटिंग बिकती नहीं थी और मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। और उस परिस्थिति में विसेंट ने पेंटिंग की है, काबिल तारीफ। जब पेंटिंग बिके नहीं, जब पेंटिंग पे लोग उपहास उड़ावे, और तभी पेंटिंग करके देखो, ये साधना विसेंट ने जो किया, हो सकता है ये विसेंट ही कर सकता था। क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में कोई भी कलाकार टूट सकता है कि एक तो पेंटिंग बिक नहीं रही है, दूसरी ओर कला समीक्षक, कला मित्र हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। पर विपरीत परिस्थिति में भी जो इंसान नहीं टूटता है, वही इंसान इतिहास रच सकता है। और विसेंट मात्र 35 वर्ष की अवस्था में अपने आप को गोली मार लिया। पर जब तक जिया तब तक उन्होंने पेंटिंग किया, और उसी के बदौलत उन्होंने 700 पेंटिंग किया। छोटी सी जिंदगी में विसेंट ने 700 पेंटिंग किए, और मरने के 4 साल बाद एक पेंटिंग बिकती है, सनफ्लावर, जो विसेंट को रातों रात आर्ट की दुनिया में स्टार बना देता है, जो पिकासो के समकक्ष खड़े हो जाते हैं। सोचो, विसेंट की जिंदगी मात्र 35 वर्ष की, और पिकासो का जिंदगी 72 साल का। पर विसेंट ने वो काम किया, 700 पेंटिंग विसेंट की, पिकासो के 2 लाख पेंटिंग पे भारी पड़े। इतने बड़े विसेंट स्टार हो गए। और विसेंट, हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से संग्रहालय बनाया, जिसमें सारे पेंटिंग संग्रहित हैं। आज कोई पेंटिंग विसेंट की मिल नहीं सकती है इतने दामों में। और विसेंट के नाम से हॉलैंड की सरकार ने एयरपोर्ट बनाया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि विसेंट ने रास्ता क्रिएट किया। विसेंट ने रास्ता बनाया और उस पर चला। तो जो रास्ता बनाता है वो इतिहास रचता है, और जो बनाए हुए रास्ते पे चलता है वो जीविका उपार्जन करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। तो आपको तय करना है कि आप जीविका उपार्जन करना चाहते हैं या इतिहास रचना चाहते हैं। जय हिंद।